जैसे ही राधिका को बचाकर दिव्यम वहाँ से भागने वाला था, वैसे ही सुजाता ने सरदार के बेटे को बता दिया और उसकी वजह से राधिका और दिव्यम पकड़े जाते हैं। सुजाता ने इस बार जो चाल चली, उसने पूरे आदिवासी कबीले को अंदर से हिला कर रख दिया। उसने एक पत्ते पर अपने ही खून से कुछ ऐसा लिख दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ जो लड़की बंदी बनाकर रखी गई है, वह अपने पति के साथ भागने वाली है। यह खबर आग की तरह फैल गई और पूरे आदिवासी समाज एकजुट होकर उसे झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो गए। अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ऐसी साजिशें, ऐसे संघर्ष और ऐसे जज्बात जो आपके दिल को छू जाएंगे। दूसरी तरफ दिव्यम आप पूरी तरह से तैयार है। वह किसी भी हाल में राधिका तक पहुंचना चाहता है। वह मन ही मन यह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार राधिका को वह खुद से अलग नहीं होने देगा। उधर आदिवासी कबीले में उत्सव का माहौल बन चुका है। सभी लोग ढोल नगाड़े बजाकर नाच रहे हैं। दिव्यम को आदिवासी कमरे में ले जाया जाता है, जहां एक बुजुर्ग आदिवासी कहता है, आज जो मन में है कह लो, कल तेरी और राजा की बेटी की शादी होनी है। वही दिव्यम की छोटी बेटी घर पर बैठी चिंतित है। वह भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही है। गणेश जी, मम्मी और दादी अब तक घर नहीं आई और पापा भी सुबह से घर पर नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कृपया मेरी मदद कीजिए। उसकी मासूम प्रार्थना जैसे आसमान को छू रही थी। अब कहानी में दिव्यम एक चाल चलता है। वह राजा की बेटी से कहता है कि तुम मेरे लिए पानी ले आओ, बड़ी प्यास लगी है। लड़की जैसे ही पानी लेने जाती है, दिव्यम को यह यकीन हो जाता है कि राधिका की सच्चाई जानने के लिए उसे पूरे आदिवासी इलाके में घूमना ही पड़ेगा। वह राजा की बेटी से कहता है, तुम मुझे अपना कबीला दिखाओ, सब कुछ घूमना है। इलाके में घूमते हुए दिव्यम को कई झोपड़ियां दिखाई देती है। वह मौका देखकर लड़की से कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है, तुम तब तक पेड़ की पत्तियां गिनो। लड़की वही खड़ी रहती है और दिव्यम निकल पड़ता है। सुजाता की तलाश में काफी खोजबीन के बाद आखिरकार दिव्यम को एक झोपड़ी में सुजाता मिल जाती है। वह बेहोश पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही दिव्यम उसे होश में लाता है, सुजाता राहत की सांस लेते हुए कहती है, बेटा चलो आप घर चलते हैं। लेकिन दिव्यम जब रुकने वाला नहीं था, वह कहता है, नहीं मम्मी, जब तक राधिका को नहीं ढूंढ लेता मैं वापस नहीं आ सकता। आप यही जंगल में छिप कर रही है, मैं राधिका को ढूंढ कर लाता हूँ। उधर राजा की बेटी उसे जंगल में देख लेती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिव्यम झूठ बोलता है, मैं तो रास्ता भूल गया था। वह अब दूसरा आइडिया सोचता है। वह लड़की से कहता है, तुम्हें यह कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम साड़ी पहन कर आओ। लड़की जब कपड़े बदलने झोपड़ी में जाती है तो दिव्यम उसका पीछा करता है। वह लड़की जैसे ही झोपड़ी की तरफ बढ़ती है, दिव्यम की नजर उस झोपड़ी पर पड़ती है जिसमें राधिका को बंद किया गया। उसे यकीन हो जाता है कि राधिका वही है। इस बीच सुजाता एक और खून से लिखी हुई चिट्ठी छोड़ देती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो लड़की बंदी है वह यहाँ से भागने की कोशिश में है। यह पढ़कर आदिवासी भड़क उठते हैं। कबीले के राजा का बेटा गुस्से में आकर कहता है, वह लड़की मेरी दुल्हन बनेगी, वह कहीं नहीं जाएगी। अब बात बनती बिगड़ती नजर आती है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा राधिका पर बनी रहती है। राजा की बेटी राधिका के पास जाती है और कहती है, तुम मेरी यह साड़ी पहन लो। राधिका उसकी बात मानकर साड़ी पहनती है। तभी जो दो महिलाएं उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थी, वह खाने के लिए चली जाती है। यह बिल्कुल वही मौका था जिसका दिव्यम को इंतजार था। वह छिपते छिपाते झोपड़ी के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर राधिका पर पड़ती है, वह स्तंभ रह जाता है। राधिका की हालत बहुत ही खराब थी। दिव्यम का दिल भर जाता है और वह कहता है, राधिका मैं तुम्हें लेने आया हूँ।